इस देश को इंडिया दैट इज़ गोंडवाना जो कहा, ये सर रेफरेंस कहाँ से देना चाहेंगे कि इसका नाम कैसे, ये ट्राइबल किंग का जो लैंड था गोंडवाना लैंड, इसके बारे में सर ब्रीफ में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, आदिवासियों की सभ्यता 50,000 पुरानी है और आदिवासियों की सभ्यता सबसे प्राचीन है। जब यहाँ सिंधु सभ्यता भी नहीं थी, उसके भी लगभग 40-45 हज़ार साल पहले से यहाँ पर आदिवासियों की सभ्यता है। और आदिवासियों का जो ट्रेडिशन है, वो मोस्टली जो ट्रेडिशन है वो ओरल ट्रेडिशन रहा है ना। तो ओरल ट्रेडिशन में इसको शंभू द्वीप कहा जाता था, कोयामुरी द्वीप कहा जाता था, जिसका पॉपुलर नेम गोंडवाना था। तो एक स्विस जो है जियोलॉजिस्ट है, मेडलकॉट नाम था उनका, 1861 में। तो उन्होंने जो एंशियंट गोंडवाना, एंशियंट जो ज्योग्राफी है, जो जियोलॉजी है पर्टिकुलरली, जिसमें अफ्रीका के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था, तो वो तो काफ़ी करोड़ों साल पहले है, तब इंसान भी नहीं था धरती पर उन्होंने सोचा कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए। तो उनको सबसे पहले ट्राइबल कल्चर से गोंडवाना नाम जो है वो आया। इसका मतलब गोंडवाना ये नेम जो है वो पॉपुलर नेम ऑलरेडी आदिवासियों के बीच में था, तो इसलिए वहाँ से मैंने उसको पिकअप किया है। सर जैसे आप तो ऐसा मन में, कैसे आपके मन में ये आया कि भाई डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया को बाकी पार्टियों से अलग हट के मानवता और प्रकृति के साथ चलते हुए विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लाने का जो संकल्प इस पार्टी में लाया सर, तो ये काफ़ी हटके है। और ये संकल्पना कैसे आपके मन में आई और इसका शुरुआत आपने किया सर? देखिए, पढ़ाई तो मैं पहले से कर रहा था, वर्ल्ड लेवल का पढ़ाई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। विज्ञान को पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया कि दुनिया का सत्य हमको विज्ञान से समझता है, और इंसान जो स्टोन एज से स्पेस एज तक आया है वो तो विज्ञान से ही आया है, टेक्नोलॉजी से आया है। आगे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही हम आगे जाएंगे। ये पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में क्या है, ये विज्ञान ही हमें समझाएगा, धर्म नहीं समझा सकता है, धर्म तो कल्पना है। तो इसलिए साइंस के महत्व को बहुत ज़्यादा समझा है। अब जब साइंस को हम पढ़ते तो हम ये जानते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति का पार्ट हम हैं, हम नेचर है। और ये बात तो आदिवासियों ने 50,000 साल से ही समझी है कि हम प्रकृति है, सब इंसान प्रकृति है। तो ये बात समझना बड़ा आसान हो गया। एक तो साइंस में एविडेंस था और आदिवासियों में तो जीवित प्रमाण है ये सब चीज़ों का। तो ये चीज़ों को समझ के साइंस और नेचर की बात जो है और मानवता की ज़्यादा एडवोकेट की। तो इस बात को समझने के लिए देश में लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही, क्योंकि इस देश में साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कहीं न कहीं धर्मों को ज़्यादा महत्व। तो इस बात को समझने के लिए देश में लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही, क्योंकि इस देश में साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कहीं न कहीं धर्मों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस मुद्दे को किस तरह से बढ़िया ढंग से निपटारा किया जा सके कि लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े और अन्य देशों के मुकाबला हम लोग कर सकें, उनसे आगे बढ़ सकें। हाँ, अगर इंडिया को आगे जाना है सही में तो साइंस को समझना पड़ेगा। और जब मैं साइंस कह रहा हूँ तो सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री को समझ के, मैथमेटिक्स को एलिमेंट्री लेवल पे नहीं चलेगा। साइंटिफिक लॉज को समझना पड़ेगा, साइंटिफिक थियरीज़ को समझना पड़ेगा। एक्चुअल वो लॉज और थियरीज़ को बड़े लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। और रिसर्च करने के लिए जैसे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है यूएस में या जर्मनी है, उस लेवल के, उससे आगे के लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा। तब जाके इंडिया के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल होगी। और इसका उपयोग फिर आपको इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी को चाइना से आगे ले जाने के लिए, तब ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ हम लोग देखते हैं सर, जैसे ह्यूमन राइट्स के कुछ हमको उसमें लाने की ज़रूरत है। और देश के लिए जो कुछ कुछ नियम्स हैं, जैसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिजिनस का है, उसको लेकर भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है सर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको आप कुछ कुछ पिटिशंस भी कर चुके हैं सर, उसको ब्रीफ में थोड़ा बताएं। देखिए, एक तो मैंने 2 बिल दिए संसद को इंडिजिनस राइट्स को संविधान में लाने के लिए। अब इंडिजिनस राइट्स क्या है, अगर हम आईएलओ कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 169 कन्वेंशन को यदि अगर हम देखते हैं, या यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 को देखते हैं, तो वो 5-6 राइट्स की बात करता है। क्या है? लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर,
एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ में ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। तो ऐसे 7 राइट्स की बात ये इंटरनेशनल लॉ करता है, लेकिन हमारे संविधान में ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ों को, यानी जल ज़मीन जंगल का वास्तविकता में उसे मालिक बनाने के लिए, उसको वास्तविकता में उसकी जो कस्टमरी लॉ है उससे जीवन जीने के लिए, और अपना जो भी नेचर बेस्ड उसका बिलीफ है उसको एक अलग से कोड लाने के लिए, और उसको जल ज़मीन जंगल का मालिक बना के शेयर होल्डर बनाने के लिए, अगर उसके ज़मीन में कहीं मिनरल्स मिलता है या कुछ संपत्ति मिलता है तो उसको 10-15-20% का शेयर होल्डर बनाने के लिए इसमें संविधान में अमेंडमेंट्स लगेंगे। तो उसके लिए मैंने संसद को ऑलरेडी 2 बिल दिए, और 9 अगस्त को इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपल्स डे जो है उसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया था मध्य प्रदेश से, बैतूल से, कि मैं राष्ट्रपति मैडम को जो है एक विस्तृत पिटीशन दूंगा। तो वो 17 पॉइंट का पिटीशन मैंने बनाकर ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है। तो अभी आपने सुना इंडिया का हमारे काफ़ी पॉलिटिकल उथल पुथल जो है, काफ़ी चीज़ें जो जनता को नहीं मालूम है, इन सब को जानने की ज़रूरत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे ग्रेट लीडर